इतना तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दौड़ाया। अब तेरी कलाई क्या, तुझे ही मोड़ दूंगा। कैसे समझाऊं इन लोगों को कि मुझे छूना कितना रिस्की है। विवान, हर बार तू मुझे बचाता है ना, आज मैंने तुझे बचा लिया। तूने मुझे नहीं, उन तीनों को बचाया है। क्या हुआ, चुप क्यों है? चल हाई फाई दे। अरे नहीं यार, वो बब्बू मेरे हाथ ना गंदे हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त को खुशियां देता है ना, बैक्टीरिया थोड़ी। चल बाद में मिलते हैं। अरे बाद में मिलते हैं, बाद में, बाय बाय। काश पार्टनर को इस मुसीबत का हल मिल गया हो। आखिर कब तक मैं ऐसे भागता फिरूंगा? मैंने इस फल का पूरा निरीक्षण कर लिया है। इसका कोई भी इलाज वीर लोक में नहीं मिल सकता। इसका मतलब है मस्ती परी और खुशी हमेशा पत्थर की मूर्ति बने रहेंगे। इस बार तिमनासा ने ऐसी चाल चली है, इसका जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसा कभी तो इतिहास में हुआ होगा कि किसी ने किसी को पत्थर की मूर्ति बना दिया हो। हाँ, एक देवी के साथ ऐसा हुआ था। उनके पति महर्षि ने उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया था। लेकिन वो ठीक कैसे हुई बालवीर? परम शक्तियों के आशीर्वाद से। अगर महर्षियों के श्राप का तोड़ वर्षों बाद भी मिल सकता है, तो तिमनासा का क्यों? कहीं और नहीं, तिमनासा की इस चाल का तोड़ वहीं होगा जहां ये साजिश रची गई है। ध्वनि बरी। हाँ बालवीर, मुझे आपकी शक्तियों की जरूरत है। बताओ क्या करना होगा। इस समय तिमनासा काललोक में क्या कर रही है, मैं वो सुनना चाहता हूँ। बालवीर, ये नाद सुरंग है। इस सुरंग की मदद से हम काललोक की हर छोटी बड़ी आवाज सुन सकते हैं। रानी, रन्नी उंगली की कसम, ये तो वो है, वो नारियल। अब इससे आप क्या करने वाली है? तुम्हारे सर पे फोड़ के अपनी जीत की खुशी मनाने वाली है। अरे तो सुन बताइए ना। जब्दाली, इस कठोर फल में वही मीठा पानी है जिससे विवान के हाथों पत्थर के बने लोगों का इलाज किया जा सकता है। हाँ? तो भैरानी, इस फल को अभी के अभी वो कर देना चाहिए, नष्ट। कहीं बालवीर को पता लग गया तो हमारा सारा वो बिगाड़ देगा खेल। हाँ। ये क्या हो गया? ये नारियल नष्ट करने से पहले ही ये हमें कष्ट देने आ गए। क्या हुआ? चौंक गई तिमनासा? हाँ, देखो कितना चौंक गई मैं। देख नहीं रहा? तिमनासा हंस क्यों रही है? क्या भाभी भी नहीं आई है खुशी? हाँ ठीक है। कहाँ
कहाँ चली गई? इतनी देर से कहाँ था तू? मैं वो बोलो नहीं, सुनो। खुशी को देखा है तूने बाहर कहीं? अभी तक स्कूल से नहीं लौटी है वो। फिक्र मत करिए मम्मी, दीदी अपने किसी दोस्त के घर चली गई होगी। ऐसा तो कभी नहीं करती है वो, बिना बताए तो कभी खेलने भी नहीं जाती है खुशी। मैं अभी गोपू से लेके घर पूछ कर आता हूँ ना। मैंने पूछ लिया है हर जगह, किसी ने नहीं देखा है उसे। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। इतना परेशान मत होइए मम्मी, आपको याद है ना कुछ दिनों पहले चिंटू भी गायब हो गया था, लेकिन वो यहीं से मिल गया था ना। मम्मी आपको पता है ना 3 दिन बाद यूनिट टेस्ट आ रहा है, तो क्या पता दीदी किसी के घर पे नोट्स बना रही होगी। और आपको तो पता है ना कि दीदी को पढ़ाई के वक्त कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए शायद फोन करना भूल गई होंगी। हाँ, तो सच कह रहा है। देव के घर होगी खुशी, वो उसकी बहनों से ट्यूशन ले रही होगी ना। पढ़ाई करते वक्त तो खाना पीना भी भूल जाती है वो, तो फोन करना भूल गई होगी। मैं उससे जाकर देखती हूँ वहीं पर। ये तूने क्या बोल दिया विमान? दीदी तो सच में पार्टनर की घर पे ही है। मम्मी रुको। बात करना पानी पर, लेकिन मैं नहीं चौंकोगे तो अब तुम लोग, क्योंकि जो फल तुम्हारे पास है वो असली नहीं, नकली है। क्योंकि असली फल तो मेरे पास है। चलो बालवीर। अरे बालवीर, तुम अभी भी यहीं खड़े, गए नहीं अपनी परियों के साथ? अगर वो फल असली होता तो तुम ऐसे चुपचाप नहीं खड़ी होती। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है बालवीर कि वो अमृत जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए इसमें है? तो ये लो। मम्मी रुको। इससे पहले कि मम्मी अंदर जाए भाई परी को पता ना होगा। मम्मी रुको, दीदी देव ब्रो के घर में नहीं है। मम्मी दीदी देव ब्रो के घर पे नहीं है। लगता है करुणा जी खुशी को ढूंढते हुए इधर ही आ रही है। मम्मी दीदी यहाँ नहीं है, मैंने पूछ लिया है, दीदी देव ब्रो के घर में आई नहीं। दीदी अच्छा हुआ तुम मिल गई। खुशी आई है क्या यहाँ पढ़ने? नहीं तो खुशी यहाँ पर नहीं है। तुम इतना घबराई हुई क्यों लग रही हो विधि? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है करुणा जी, वो मैं बाहर जा रही थी कुछ खरीदने। चलिए ना चलते हुए बात करते हैं। हाँ चलो। मुझसे क्या छुपा रही हो तुम? तुमने सैंडल भी नहीं पहनी और तुम बाहर जाने की जल्दी में। भूल गई होंगी ना सैंडल पहना, है ना? हाँ वो देखो। चलिए ना करुणा जी, खुशी बाहर ही कहीं खेल रही होगी ना। चलिए बात करते हैं। दीदी बाहर ही होगी। करुणा जी, दीदी यहाँ पर नहीं है, बाहर खेल रही होगी। करुणा जी तो तुम्हें क्या लगता है बालवीर कि वो अमृत जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए हो इसमें है? तो ये लो। असली और नकली की पहचान तो ये फल छीनकर ही मालूम होगा। हाँ रुको, काल लोक में मेहमान नवाजी भी की जाती है बालवीर। तुम तकलीफ मत दो खुद को, आखिर कब तक लड़ेंगे हम लोग? एक काम करते हैं, ये फल तुम ले लो। बालवीर इसकी तुम्हें जरूरत है,
तुम्हें मस्ती परी को बचाना है, खुशी को बचाना है, बाकी लोगों को बचाना है। क्यों? बहरानी, आपने हमारी जीत का तोहफा इतने आराम से इसको दे दिया, क्यों? अरे भगवान ने तुम्हें अक्ल का तोहफा दिया होता तो तुम ये सवाल ही नहीं पूछते। अगर तुम्हें लगता है कि इन बचकानी हरकतों से तुम मुझे भ्रमित कर सकती हो, तो ये तुम्हारा वहम है। वहम में तो तुम जी रहे हो बालवीर, जो इस सोच में डूबे हो कि कौन सा फल असली है, ये फल असली है, वो परियां जो फल लेके गई वो असली है। कौन सा फल असली? आखिर कैसे करोगे तुम मस्ती परी और खुशी को ठीक? इलाज कैसे ढूंढोगे उनका? यहाँ पर काल परी, तिम्नासा के दोनों चमचे, खुद तिम्नासा भी, लेकिन भयमार कहीं नजर नहीं आ रहा। कहीं मुझे और परियों को यहाँ भटका कर पृथ्वी पर तिम्नासा भयमार की मदद से कोई चाल तो नहीं चल रही? मम्मी, करुणा जी, सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मम्मी, देखिए करुणा जी। मम्मी रुकिए, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मम्मी नहीं विभा, हर बार की तरह अपने ऊपर इल्जाम लेने की कोशिश मत कर। मुझसे ही कोई पाप हुए होंगे जिसकी सजा भगवान मुझे दे रहा है। ऐसा नहीं है करुणा जी। तो कैसा है विभा, कैसा है? मैं भगवान के पास जा रही हूँ, उनसे प्रार्थना करूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी। नहीं करुणा जी। और हो सका तो मैं अपनी जान के बदले अपनी बेटी की जान की भीख मांगूंगी, लेकिन अपनी बेटी को ठीक करके रहूंगी। नहीं मम्मी, कुछ नहीं होने दूंगी। नासा ने मुझे जिस मकसद से भेजा है, भगवान की माँ की बलि तो देनी ही पड़ेगी। भाई परी, प्लीज कुछ कीजिए ना। मम्मी अब दो अग्नि परीक्षा अपने भगवान को, क्योंकि तुम्हारा भगवान तो तुम्हें बचाने आएगा नहीं। हाँ, लेकिन ये अग्नि परीक्षा पूरी होने तक काल लोक का बहुत बड़ा फायदा हो चुका होगा। वायु परी, मेरी बनाई हुई कलाकारी में अड़चन मत बनो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो विवान की माँ का होने वाला है। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं सच बोल रही हूँ? सच बोलना तुम्हारी फितरत में नहीं है। हो सकता है, लेकिन तुम्हारे इसी नजरिए का फायदा उठाकर हो सकता है मैं तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही हूँ बालवीर, या हो सकता है ये झूठी तिम्नासा तुम्हें सच बोल रही हूँ ताकि तुम्हें झूठ लगे। सोचो सोचो, इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास। ये फल असली है कि वो फल असली है जो परियां ले गई? जल्दी, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। कैसे बचाओगे उन लोगों को, मस्ती परी को, खुशी को? तुम मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम्हारा सेनापति भयमार यहाँ तुम्हारे साथ होता।
पास तो शक्तियां भी नहीं बची है। मैं मम्मी को कैसे बचाऊंगा? मम्मी संभल के। रुको विवान। मम्मी 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 अब ठीक तो हो ना? नहीं मम्मी आप पत्थर नहीं बन सकती। नहीं नहीं मम्मी नहीं। मम्मी मम्मी आंखें खोलो। हो गया तिम्नासा की योजना का अगला कदम पूरा। पार्टनर, अगर आपने मेरी सारी शक्तियां नहीं छीनी होती तो मैं चैलेंजर जादू का इस्तेमाल करके मम्मी को बचा लेता। पहले दीदी के साथ ऐसा हुआ और अब मम्मी के साथ भी। हम सब ठीक कर देंगे पार्टनर, चिंता मत कर। पार्टनर नहीं हूँ मैं आपका पार्टनर। ये सब आपकी की बात सुन कर हुआ है। विवान, मैं वादा करता हूँ तुमसे, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे, चिंता मत कर। किसी को कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, और वो कैसे करोगे तुम? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास इसका कोई तोड़ है। तोड़ तो क्या, तुम्हें तो तोड़ की कोई भनक तक नहीं। हाँ, क्यों विवान को झूठी तसल्ली दे रहे हो बालवीर? बता क्यों नहीं देते तुम विवान को कि तुम अभी अभी काललोक से खाली हाथ लौटे हो? यहाँ से दफा हो जाओ तिम्नासा। दफा तो मैं हो जाऊंगी बालवीर, लेकिन उससे पहले मुझे विवान से कुछ बात करनी है। तो बताओ विवान, जब तक बालवीर तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया था तब तक तुम खुश नहीं थे? अपने दादाजी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, और अब देखो। बच्चे को भड़काने की कोशिश मत करो। भड़का मैं नहीं बल्कि तुम रहे हो इसे बालवीर बनने का सपना दिखाकर। और बदले में तुमने उसे क्या दिया? छोटी मोटी जादुई शक्तियां वो भी तुमने उससे छीन ली। तुम्हारा असली दुश्मन मैं नहीं विवान, बालवीर है। अपनी बकवास बंद करो। तुम चाहते हो कि मैं अपनी बकवास बंद करूं? अगर तुम साबित करना चाहते हो कि तुम विवान के सच्चे दोस्त हो तो उसे बालवीर की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो। मिटा दो उसके माथे से वीर तिलक, हटा दो उसके हाथ से वीर चिन्ह। और मैं वादा करती हूँ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को ठीक कर दूंगी, पहले की तरह। क्या सोच रहे हो? इतना वक्त नहीं है तुम्हारे पास सोचने का, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी थोड़ा वक्त चाहिए तो ठीक है, दिया। आज शाम तक का वक्त दिया मैंने तुम्हें, और अगर तुमने देरी कर दी तो वादा है मेरा, तुम्हारी माँ और बहन कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। वो हमेशा पत्थर के बने रह जाएंगे और उसके जिम्मेदार तुम होगे बालवीर।